दोस्तों, मैं ओंकार पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओंकार एडू डॉट पर एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये उक्त कोट्स जो है वो दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अपने माइंड में रखेंगे और अपनी तैयारी को निरंतर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में। मूल विधि, भारतीय संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास से शुरू करते हैं हम। तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल जो प्रारंभ हुआ था वो 1600 ईस्वी से था। उसके पश्चात रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था जो 1773 में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही तहत सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना का प्रावधान किया गया था। उसके बाद जो है द्वैध शासन की स्थापना की गई जो 1999 यानी 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया और 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई थी और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अब कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, केवल प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकार रह गए। तो वो जो हमारा चार्टर एक्ट था वो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम था जिसके थ्रू जो है हमारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और केवल प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार ही रह गए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल 1833 के राजलेख के अनुसार बना दिया गया था। और मार्ले मिंटो सुधार जो था वो एक पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए था और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। और भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति 1853 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्विशासन सदनात्मक विधायिका की व्यवस्था 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सिद्धांत को जो है 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही मान्यता प्राप्त हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुई तथा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर थे। सॉरी दोस्तों, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है वो प्रतिपादन किया गया था। भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जिनका डिस्कशन हम लोग ने किया वो समझ में आए होंगे। अगर